नमस्कार। जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए क्या हमेशा एक पार्टनर की जरूरत होती है? शायद नहीं। आज हम जिंदगी की एक ऐसी गैलरी देखने वाले हैं जहां जीवन अकेले ही बिना किसी साथी के अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सवाल यही है, आखिर बिना साथी की जिंदगी आगे कैसे बढ़ती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, राइट? क्योंकि हम तो यही सोचते आए हैं कि नए जीवन के लिए भाई दो का होना जरूरी है। लेकिन कुदरत के नियम हमारे सोचे हुए नियमों से कहीं ज्यादा दिलचस्प हैं। चलिए देखते हैं कि प्रकृति इस रूल को कैसे तोड़ती है। तो आज के हमारे सफर में 4 दिलचस्प पड़ाव हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये पूरा कॉन्सेप्ट है क्या, जिसे अलैंगिक जनन कहते हैं। फिर हम देखेंगे टूटने की कला यानी विखंडन। इसके बाद हम पुनर्निर्माण की एक कमाल की क्षमता देखेंगे और आखिर में हम मुकुलन और बीजाणुओं की दुनिया में चलेंगे। तो तैयार हो जाइए, ये सफर शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इन सारी कमाल के तरीकों को जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि इन सब के पीछे का मेन आइडिया क्या है। तो आखिर ये अलैंगिक जनन है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये रिप्रोडक्शन का वो तरीका है जिसमें एक अकेला पेरेंट ही एक नए जीव को जन्म देता है। मतलब कोई पार्टनर नहीं, कोई झंझट नहीं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? जो नया जीव बनता है ना, वो जेनेटिकली यानी आनुवंशिक रूप से अपने पेरेंट की हूबहू कॉपी होता है, एकदम एक क्लोन की तरह। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, विखंडन मतलब टूटने की कला। सोचिए, बस खुद को 2 हिस्सों में बांट लो और आपकी आबादी डबल। ये कुदरत के सबसे आसान लेकिन सबसे असरदार तरीकों में से एक है। अब ये जो विखंडन है ना, इसके भी 2 मेन टाइप हैं। एक है द्विविखंडन, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, द्वि यानी 2, तो 1 से 2 बन जाना। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है अमीबा। और दूसरा है बहुविखंडन, बहु यानी बहुत सारे। इसमें एक ही सेल एक साथ कई बहुत सारी नई सेल्स में बट जाता है, जैसे मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम करता है। तो चाहे 1 से 2 बने या 1 से हजारों, मकसद एक ही है, अपनी नस्ल को बढ़ाना। अब एक ऐसे तरीके की बात करते हैं जो सच में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है। जरा सोचिए, किसी का शरीर टुकड़ों में टूट जाए और वो उसका अंत ना हो, बल्कि एक नई शुरुआत हो। जी हाँ, यही है पुनर्निर्माण की हैरान कर देने वाली दुनिया। इसका एक शानदार उदाहरण है खंडन। इसमें होता क्या है कि जीव का शरीर कई टुकड़ों में टूट जाता है, और कमाल की बात यह है कि हर एक टुकड़ा एक पूरा नया जीव बनाने की ताकत रखता है। जैसे स्पाइरोगाइरा नाम का शैवाल, उसके लिए पानी की लहरों से टूटना कोई खतरा नहीं है, बल्कि अपनी आबादी बढ़ाने का एक गोल्डन चांस है। और फिर आता है पुनर्जनन, जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। प्लेनेरिया नाम की इस जीव को देखिए। अगर इसके कई टुकड़े कर दिए जाएं, तो हर एक टुकड़ा फिर से एक पूरा का पूरा नया प्लेनेरिया बन जाता है ना कमाल? ये तो कुदरत का अपना जादू है, जहां टूटना ही बनने की वजह बन जाता है। चलिए अब हम अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम 2 और बहुत ही स्मार्ट तरीके देखेंगे। ये दोनों तरीके इस बात का सबूत हैं कि कैसे एक नन्ही सी शुरुआत से एक बहुत बड़ा विस्तार हो सकता है। तो यहाँ 2 अलग अलग स्ट्रैटेजीज देखने को मिलती हैं। एक तरफ है मुकुलन, जिसे बडिंग भी कहते हैं। हाइड्रा या यीस्ट में ये देखने को मिलता है। इसमें पेरेंट के शरीर पर एक छोटी सी कली, एक बड जैसा निकलता है और फिर वो अलग होकर एक नया जीव बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ है बीजाणु निर्माण यानी स्पोर फॉर्मेशन। इसमें फंगस की तरह पेरेंट एक साथ सैकड़ों छोटे छोटे बीजाणु बनाता है, जो फैल जाते हैं और नए जीवन को जन्म देते हैं। तो एक तरफ है कली और दूसरी तरफ सैकड़ों नन्हे बीज। तो कुल मिलाकर आज हमने प्रकृति के ये 6 अद्भुत, 6 कमाल के तरीके देखे, जिनसे जिंदगी बिना किसी पार्टनर के भी अपनी कहानी को आगे बढ़ाती रहती है। तो एक बार फटाफट से इन सबको याद कर लेते हैं। ये थे द्विविखंडन, बहुविखंडन, खंडन, पुनर्जनन, मुकुलन और बीजाणु निर्माण। इनमें से हर एक तरीका इस बात का सबूत है कि जिंदगी कितनी सिंपल और कितनी अडेप्टेबल हो सकती है। और जाते जाते एक सवाल जो सोचने पे मजबूर करता है, लाखों सालों के इवोल्यूशन के बाद भी ये इतने सिंपल से तरीके आज भी इतने कामयाब क्यों हैं? शायद
जवाब इस बात में छिपा है कि कभी-कभी सबसे आसान रास्ता ही सबसे बेहतरीन होता है। इस पर सोचिएगा जरूर।